फिर बोलता है 1.5 लाख रुपया। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए? किसने मांगा? किस एवज में मांगा? रिश्वत के तौर पर? रिश्वत के तौर पे मांगा जनाब। ऐसे कौन मांगे? अभी मेरे को नहीं पता कि उन्होंने तहसीलदार को दिया, नायब तहसीलदार को दिया, पटवारी को दिया। मेरे को नहीं पता क्या उसने अपनी जेब में डाला, इतना नहीं मेरे को पता। लेकिन दिया किसको? जोगेश कुमार कपूर है, उन्हीं का क्लर्क, नायब तहसीलदार। लेकिन जो जिसने तोड़ा है ये, उनको इसका नुकसान भरना पड़ेगा। लीगल है ये? हाँ जी सर, ये लीगल था मकान? अगर नोटिस ठीक है, हम सर मते हमारे नोटिस है जी, मेरे मुंह पर लगा दिया इन्होंने, तो साइन तो मेरा करवाएंगे ना। नीचे वो उसका मेरे मेरे किराएदार हैं, किराएदार के 3-4 बच्चे हैं। अगर वो उसमें से कुछ एक छोटी बच्ची नीचे और नीचे बच्चे रो रहे थे, लेडीज आप सामान बाहर निकालो, बच्चे को बाहर निकालो, आप बाहर निकलो, इतना तो बोलना था। हमारा तो कागजात खत्म हो गया था। ये बिल्डिंग है जिसे तोड़ दिया गया है, और यही वो बिल्डिंग है जिसे बनाने के लिए इन लोगों ने विभाग के लोगों को रिश्वत दी है, जो इनका दावा है। दरवाजा के आगे काफी लोग खड़े थे, तो पुलिस वाले भी आए, कहने लगे भागो भागो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई हम कहाँ भागे, हम तो किराए वाले हैं, हम तो दूर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने फिर अंदर से भी वो जूते लगाकर अंदर ही चले गए, अंदर से धक्के शक्के लगा के बाहर निकाला, तो वो पूरा मकान ही रहा था। बाद में उन्होंने तोड़ा मकान। हमें ये बताएं ना, मैंने इनको बोला आप तोड़ रहे, बोल रहे हैं कोर्ट से ऑर्डर आया। अगर कोर्ट से ऑर्डर आया तो हमें शो करवाएं, दिखाएं मुझे ऑर्डर कहाँ है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ। मैं सुबह लोगों के उठने से पहले बेली चराना में जिस पीले पंजे ने जो कार्रवाई की है वो आपके सामने है। इन तस्वीरों को देखिए ये आशियाना किसी ने कितनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया होगा, उसे पल भर में तहस नहस कर दिया गया। ये घर के दरवाजे और खिड़कियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, ईंटें गिरी हुई हैं, घर का पूरा मलबा नीचे गिरा दिया गया है, सीढ़ी तक तोड़ दी गई है, और घर की तस्वीरें आपके सामने हैं, शीशे टूटे हुए आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि जब ये मकान बन रहा था तब रेवेन्यू विभाग कहाँ पर था, तब डिपार्टमेंट कहाँ पर था, पुलिस कहाँ पर थी? ऐसा तो नहीं है कि ये किसी जंगल के अंदर मकान तैयार हुआ है। ये बेली चराना का मेन रोड है, तस्वीरें आप देख लीजिए। बेली चराना का ये मेन रोड है, और इस मेन रोड पर ये मकान तैयार हुआ, और मकान एक रात में तैयार नहीं हुआ होगा। इसे तैयार होने में महीनों लगे होंगे, ज़्यादा नहीं तो 2 महीने तो लगे ही होंगे। उस 2 महीने में जब ये मकान तैयार हुआ तब ना पुलिस को दिखा, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिखा, और अब जब ये मकान बन गया, इस मकान में ये लोग रह रहे थे, तब विभाग यहाँ पर पहुँचता है और इसे पल भर में तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन जो जिसने तोड़ा है ये, उनको इसका नुकसान भरना पड़ेगा। लीगल है ये? हाँ जी सर, ये लीगल था मकान? बिल्कुल जी, क्योंकि ये कुछ खसा नंबर कुछ है, नंबर है, तो इन्होंने ये तोड़ के अब तो चला गया। पुलिस भी साथ में थी, तो तोड़ के चला गया है। लेकिन तोड़ा जिसने भी है तो उनको नुकसान भरना पड़ेगा, जो भी उन्होंने जिसका नुकसान किया हुआ है। यहाँ पर इस मकान को आप देखिए, इन तस्वीरों को, इस मकान को तोड़ दिया गया है। ये नीचे 2 दुकानें हैं, उसके आगे ये लेंटर डाला गया था, इस पिलर को तोड़ा गया है, इस लेंटर को नीचे गिरा दिया गया है। गिराने का कारण क्या रहा होगा आप समझिए कि विभाग ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को करने की वजह क्या रही होगी, उसे जानने का प्रयास करते हैं। कंटोनमेंट को किराया दे रहे हैं। ये किस डिपार्टमेंट ने तोड़ा है? कौन सा डिपार्टमेंट? डेडी नहीं है ना, कंटोनमेंट वाले ना डेडी वाले हैं। ये वो पटवारी है, गिरदावार है, उन्होंने पुलिस को किया है, उन्होंने। नहीं तो ये तोड़ा क्यों गया है, वजह क्या है? कुछ गलती थी इसमें, क्या हुआ है, क्यों तोड़ दिया उन्होंने? आपने ये मेरे सामने रखा, किस लिए रखा? पूछने के लिए रखा है ना, 2 मिनट की बात है, पूछने रखा है ना, पूछने तो मैं जवाब दूंगा आपको। अगर आप नहीं रखते तो मैं क्या जवाब देता आपको? इन्होंने हमारे से पैसे लिए, पैसे दिए हैं, हमने थोड़ा सा बनवाया, हमने बोला इसको ऊपर दुकानें बनानी है, 2 दुकानें बनानी है, हमको बनाने दो। बोलते ठहर जाओ अभी। फिर बोलता है 1.5 लाख रुपया। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए? किसने मांगा 1.5 लाख? ये जोगेश कुमार कपूर है, उधर का नायब तहसीलदार क्लर्क, वो उसने बोला था हमारे को कि 1.5 लाख रुपए लगे, 1.5 लाख रुपए की आवाज जा रही है। फिर उसके हाथ पैर जोड़े, उसको 50,000 से बनाया। 50,000 दे दिया आपने? हमने 40 से दिया, अभी 10 उसको देना था। बोला, उसने खुद ही बोला था कि जब लेंटर पड़ जाएगा तब लेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे ने बात आती है कि लेंटर पड़ गया अभी इसके बाद लेंटर पर हमने बोला कि 20 2 बार दिया।
20 बार दे दिया। अभी उसको बोलता है कि 10 हम तब देंगे जब लैंडर हमारा कंप्लीट होगा। बोला कि ठीक है तब भी लेंगे। नहीं, वो पैसा किस एवज में मांगा? रिश्वत के तौर पर? रिश्वत के तौर पे मांगा जनाब, ऐसे कौन मांगेगा? अभी मेरे को नहीं पता कि उन्होंने तहसीलदार को दिया, नायब तहसीलदार को दिया, पटवारी को दिया, मेरे को नहीं पता, उसने अपनी जेब में डाला, इतना नहीं मेरे को पता। लिया किसने था, दिया किसको? जोगेश कुमार कपूर है, उन्हीं का क्लर्क, नायब तहसीलदार का क्लर्क, उसके पास ही बैठता हूं, उसी के पास उसी ने पैसा लिया हमारे। बोला कि मैं साहब से बात करके मैं साहब से बात करूंगा, आपका काम हो जाएगा। अभी उसने जोगेश कुमार कपूर ने पता नहीं बात की है कि नहीं की है, जहाँ पैसा लिया कि नहीं दिया कि नहीं, मेरे को नहीं पता। ये आप लोगों से तो ले लिया है? मेरे से ले लिया जनाब। कितना पैसा दिया? 20-40 हज़ार दिया उसने। एक हाँ, इतना सा ही एक जितना तोड़ा ना, इसके 40 हज़ार दिए। वो जो सेकंड फ्लोर का लेंटर डाला है हमने, ये भी जो टूटा ऊपर वाला लेंटर, इसके हमने 40 हज़ार रुपए दिए, तब ये लेंटर डाला। ये उनकी जो ये बीच में 31 मार्च से पहले जो ईद उद की छुट्टियां थी ना, इसी दौरान हुआ है। जोगेश कुमार कपूर का कहना है कि जो रणधीर साहब हैं वो जोरी में जा रहे हैं, आप पीछे से काम मैं आपका करवा दूंगा। काम करवाया हमने। काम करवाने के जनाब रात को पुलिस आती है, पुलिस को भी पैसा देना पड़ता है। पुलिस को कितना पैसा दिया? पुलिस को 5,000 एक दिया, 5,000 एक दिया और 2,000 एक दिया। वो किसको दिया है, कोई नाम? उसका नाम, एक तो रात को ड्यूटी था, मुंह बांधा हुआ था ना, उसने नेम प्लेट लगाए थे। वो आज आके डंडा आके बोलता है कि ये काम बंद करो, ये मेरे को चौकी अपना बेली चलाना चौकी से फोन आया कि उनका काम बंद कराओ, वो दिखाओ क्या बोलते उसको, परमिशन दिखाओ। हमने बोला कि लास्ट का काम बचा हुआ था, 2 दिन बैग डलने थे। हमने बोला यार इतना नुकसान हो गया, किस लिए को करना। फिर बोलता कि आओ इधर बात इधर खत्म करनी है जहाँ चौकी में करनी है। मेरा यह नाम नुकसान हो रहा था, मैंने बोला कि जहाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, इस नुकसान को बचाने के लिए इसी से बात कर लेते। बोला कि कितने यार मेरे को जो भी बताना, चाय पानी बताना बता दे। ये तकरीबन कोई 3 फरवरी की बात है। अच्छा, 3 फरवरी चौकी की रात को ड्यूटी था। मैंने उसको पहले 2,000 दिया, 2,000 दिया। बोलता कि मैं एसपी थोड़ी हूँ। फिर जनाब उसको मैंने 3,000 दिया, 3 के बाद उसको 5 दिया। फिर बोला कि आप जल्दी काम खत्म करो। सुबह 5:30 बजे मेरा सुबह लेंटर खत्म हुआ। 5,000 लेने के बाद वो बोला कि मेरा जल्दी काम खत्म होगा। उसके बाद दूसरा ASI आता है बेली चलाने का, सरदार साहब, उसको भी 5,000 दिया। बोला कि दूसरा लेंटर डालेंगे। जो 40,000 दिया वो उसको गाड़ी नायब तहसीलदार ऑफिस में बोला कि 5,000 जो एक को अपना ASI है सरदार बाबे का रहने वाला हो, उसको दिया। उसको देने के बाद फिर 2,000 जब पिलर खड़े किए मैंने, तब 2,000 में उसको तब पैसा देते रहे। रिश्वत दी क्यों आपने? जनाब हमने रिश्वत इसलिए दी कि रोड के साइड है, रोड के पास है, रोड के पास कोई बिजनेस बन जाएगा तो हम 4 पैसे में जाए, मतलब थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। देखो हमारे पास ना कोई रोजगार है, ना कोई हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस है, ना ही कोई हमारे को सेंटर कोई ऐसी जमींदार जहाँ मतलब ऐसे हमारे पास टैक्सी है। आप एक चीज बताइए, बड़ी सारी मार्केट है, सिर्फ आप लोगों को क्यों टारगेट किया गया? जनाब हमारे को टारगेट इसलिए किया, हमने 1-2 बार नायब तहसीलदार रणधीर को भी पूछा कि भाई ये क्यों नहीं, वो उसका यही कहना है कि मोहल्ले वाले कंप्लेन करते हैं। हमने बोला कि अगर मोहल्ले वाले कंप्लेन करते हैं तो एक बार मोहल्ले वालों का नाम बता दो, उसका हाथ पैर जोड़ के हम बात कर लेंगे। भाई जो तूने करना है, जब तेरा टाइम आएगा तू भी करने दे हमारे को। बोलता कि हमारे बड़ी चीज हुई है, रिश्वत लेकर के ये लेंटर डलवाया गया है। सरदार साहब आपसे कितने पैसे लिए? 40,000 में इकट्ठा दिया जी। हाँ, दोनों इकट्ठा 40,000। इन्हीं से जमीन ली है। हाँ, मैंने जमीन इन्हीं से ली है। जब हमारी बात हुई, ये बोलते हैं कि ये कंटोनमेंट की जगह साने 90 के रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं, आप बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, जो आपने बनाना होगा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पैसे दे दिए, फिर तोड़ क्यों दिया गया? अभी तोड़ना जनाब, अभी क्या बोलते हैं ये बनानी थी, ये दुकानें आगे लानी थी थोड़ी, बस। अभी तोड़ी क्यों? अभी हम क्या अभी तोड़ी, अब उनको पता होगा। मैं श्रीनगर, मेरी भाभी मैं श्रीनगर चला गया था। कल सवेरे 5 बजे निकला मैं, तो 10 बजे वहाँ पहुँचा। दिन को वहाँ रहा, संस्कार हो गया उसका, वो तो से वापस सुबह, आज सुबह फिर 5 बजे बैठा था, 10 बजे इधर में आ गया। अब बच्ची ने मुझे फ़ोन किया उधमपुर में, मैं था उधमपुर में, बोलते ऐसे लेंटर आए हैं, पुलिस आई है, या है तहसीलदार आए हैं, उन्होंने ये लेंटर डाल दी। ये नहीं मुझे पता क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, वो उनको पता, बच्ची को पता। बच्ची आप यही है, बच्ची एडुकेट है बच्ची, उससे पूछ लीजिए। पूजा तो आपने सुना तो ये भाई साहब, ये जो इन लोगों ने किया, ये बता रहे हैं कि रिश्वत भी ली गई उनकी। नहीं, ये मेरे पापा जी है,
ये हमारे फौजी साहब हैं, इन्होंने भी हमारे से दुकान लिया, इन्होंने लिया 1.5 लाख मांग कर रहे थे, पहले 40,000 रुपये लिया। 6 महीने ये कहाँ थे? 6 महीने जब हमारा मकान, इस वक्त मेरा 14,40,000 रुपया मेरा इस वक्त कर्जा है, मैंने कर्जा लिया हुआ है। तो वो पूरा कौन करेगा? मेरे को एक बात बताइए आप। और हमारे को अगर देखो, हमारा अगर ये गलत है तो आप भाई गलत है। 6 फुट हमारे अंदर गए हुए हैं। मेरी बेटी ने इनको बोला कि ये जो बड़े बड़े ये बिल्डिंगें चढ़ी हुई है तो ये क्यों नहीं तोड़ रहे आप? बोलते हैं कि वो बीजेपी के बंदे हैं। ये कह रहे थे? हाँ, उन्होंने कहा ये बीजेपी के बंदे, मेरी बेटी को कहा उन्होंने बीजेपी के बंदे हैं, हम इनका नहीं तोड़ सकते। ये बीजेपी वाले उनके नहीं तोड़ेंगे तो हमारे गरीबों की तोड़ेंगे। आम लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे। और हाँ, इन्होंने बोला पॉलिटिकल पार्टी से हाँ तो नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम तोड़ेंगे, हम आपका तोड़ेंगे, उनके नहीं तोड़ेंगे। थोड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वही सर, ये मैं इधर नहीं था। नहीं, ये कोई 60-70 पुलिस वाले आए थे और तहसीलदार साहब आए थे, वो लेडीज आई थी और भी 2-4 मतलब साथ उनके पटवारी सब जो भी आए थे। हाँ, फैमिली अंदर ही थी सर। मेरी बेटी बेहोश हो गई और पुलिस वाले घुस गए अंदर, जूते लगाकर, डंडे लेकर अंदर घुस। मैं बोला भाई आप क्यों घुसे? फिर इधर हमारे किराएदार हैं, वो ASI साहब है, लूट मार करने के लिए वो अंदर आए थे। तो उसके बाद महिला पुलिस को साथ लेकर के आए थे। महिला पुलिस वाले पता नहीं थे या नहीं थे, मेरे को नहीं उसके मालूम। तो मगर अंदर घुस गए, पुलिस वाले घुसे अंदर छड़ियाँ लेकर। भाई उधर अगर बेटी सोई हुई थी, उनको वो बेहोश भी होगी, भैया छोटा उसका वो भी बेहोश हो गया। फिर किराएदार ने उनको पानी डाला। भाई उठ के बाद मेरे को फोन, उन्होंने रोते रोते फोन किया, भाई पापा जी आप कहाँ हो? मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैं उधर में पहुंचा। मैंने कहा क्या बात है? बोला पापा ऐसे आए हैं पुलिस वाले, तो वो हमारी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला उनको, आप पूछो उनको क्यों तोड़ रहे हो, कोई रीजन तो होगा। बोला नहीं जी हमारे साथ बात मत करो। लेडीज बोलने लगी मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हूँ, तो मैं नहीं आपसे बातचीत कर सकती हूँ। अगर बातचीत नहीं कर सकती है तो फिर हम बातचीत किसके साथ करेंगे? नोटिस दिया गया आपको? कोई नोटिस नहीं दिया गया। और वो बोलते हैं हमने आपको नोटिस दिया। नोटिस अगर दिया हो तो फिर साइन तो होगा ना हमारा। अगर नोटिस दिया, किस बात का नोटिस? क्या इलीगल बनाया है? इसका नोटिस दिया जी, अगर हमारा ही है तो फिर बोलो, ये बाकी वाले जो है, ये वाले जो है, तो फिर हम किसके? बोल रहे हैं अगर नोटिस ठीक है, हम सर मते हमारे नोटिस है दीजिए, मेरे मुंह पर लगा दिया इन्होंने, तो साइन तो मेरा करवाएंगे ना यहाँ। आप दिखाएं वो अगर साइन है उनका तो मैं कोर्ट का ऑर्डर ऐसे डरवा रहे थे, धमका रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कोर्ट का ऑर्डर होगा तो वो तो होना चाहिए ना सामने। भाई ये लोग, बेटी ने बोला कि कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ हमें, फिर तोड़ो। बोला नहीं हम नहीं दिखा सकते। अगर कोर्ट का ऑर्डर है, एक दिन हमको इतला देनी चाहिए, हम भी उठाना है। अगर मेरा बच्चा कोई मर जाता है नीचे, वो उसका जिम्मेदार कौन कौन था? जिम्मेदार है? मेरे किराएदार हैं, किराएदार के 3-4 बच्चे हैं। अगर वो उसमें से कुछ एक छोटी बच्ची नीचे है और नीचे बच्ची रो रही थी, लेडीज रो रही थी, भाई इनका फर्ज नहीं था। पुलिस किसके लिए? हाँ ज्यादती के मतलब पुलिस ये नीचे ये देखो। आइए देखिए हालात क्या है। 1 मिनट आ जाइए, अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस ने अंदर दस्तक दी थी और पुलिस घर के अंदर चले गई और क्या हालात बनी थी। ये वो बिल्डिंग है जिसे गिराया गया है और इसी बिल्डिंग की वजह से इनसे रिश्वत की मांग की गई है, ये इनका आरोप है और रिश्वत दी भी गई है। यहाँ पर पुलिस जो है, बच्चे इनका कहना है कि बच्चे यहाँ पर से सोए हुए तो पुलिस यहाँ पर अंदर आ जाती है, यहीं पर अंदर आई, यहीं पे अंदर आई थी पुलिस वाले यहीं पे अंदर आए थे। इनके जो पतियां हो साहब, उनको भी धमकाया उन्होंने। आपका क्या नाम है? 1 मिनट बात कर सकते हैं आप लोग हमारे साथ? आप अगर आ जाएं यहाँ 2 मिनट, अगर आप कहें तो बात कर सकते हैं हमारे साथ। मैंने भैया क्या बात करने, मैंने इतनी बात करनी है, बच्चे सोए हुए थे अंदर। इतना बताना था, दरवाजा ठटकाना था, पता आप सामान बाहर निकालो, बच्चे को बाहर निकालो, आप बाहर निकलो, इतना तो बोलना था। हमारा तो कालजा खत्म हो गया था बिल्कुल। इन्होंने मेरी बेटी को पानी डाला, वो बेहोश हो गई थी। इसके बच्चे खत्म हो गए थे, इन्होंने पानी डाला। मेरे 2 बच्चे ऐसे, 2 बच्चे वो भी रोने लगे थे और नीचे किराएदार जिस तरीके से वो भी रोने लगे। जिस तरीके से वो लोग अंदर आए थे तो आपको कुछ बताया कि क्यों आए हैं, क्या हुआ? बोल रहे आपने को बंदा आपने अंदर रखा हुआ है, कोई इधर रखा हुआ, कोई इधर रखा हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। और मुझे क्या पता, मैं तो बाहर निकल गई थी, मुझे बाहर काट गए थे, जबरदस्ती अंदर घुसाए वो लोग। बस आप उससे अंदर आ गए थे। हाँ। तो ये हालात देखिए, घर के अंदर महिलाएं थी और पुलिस ने अंदर आकर के दस्तक दे दी और ये कहा कि अंदर किसी को छुपा रखा है। ये नहीं बताया कि मकान तोड़ने के लिए वो लोग आए हैं, इलीगल तरीके से बिल्डिंग बन रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अंदर पुलिस आती है और दस्तक देती है और यहाँ पर तोड़फोड़ जो है शुरू हो जाती है, जिस बीच में बच्चे बेहोश हो जाते हैं और पुलिस उन्हें ये रीज़न नहीं बताती कि वो उनके घर के अंदर ज़बरदस्ती क्यों घुसाते हैं। तो हालात यहाँ के कुछ खौफनाक स्थिति यहाँ पर बन गई उस वक्त जब पुलिस ने दस्तक दी, जबकि पुलिस को देखते ही इन लोगों को ये महसूस होना चाहिए था कि पुलिस है, डरने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्डिंग है जिसे तोड़ दिया गया है और यही वो बिल्डिंग है जिसे बनाने के लिए इन लोगों ने
विभाग के लोगों को रिश्वत दी है जो इनका दावा है। इसकी पुष्टि हम तो नहीं कर सकते। कुछ लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं जिन लोगों ने रिश्वत ली है, कुछ पुलिस के लोग हैं, कुछ तहसीलदार ऑफिस के लोग हैं जिनकी बात ये कही जा रही है। ये देखो, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है सर। तो क्या हुआ, कैसे, किस तरीके से? सर मैं सुबह मेरे ये रूम किराए पे लिया हुआ है, सरदार साहब सोया हो तो मेरे बच्चे भी थे। तो सुबह जब जेसीबी लगी तो पूरा मकान हिलने लगा। जब मैं अंदर से बाहर निकला तो दरवाजा के आगे काफी लोग खड़े थे। तो पुलिस वाले भी आए, कहने लगे भागो भागो। मैंने उनको कहा, भाई हम कहाँ भागे, हम तो किराए वाले हैं, हम तो दूर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने फिर अंदर से भी वो जूते लगाकर अंदर ही चले गए, अंदर से धक्के शक्के लगा के बाहर निकाला तो वो पूरा मकान हिल रहा था। बाद में उन्होंने तोड़ा मकान तो चले गए। तो उस वक्त मंजर क्या था, दहशत कैसी बनी हुई थी? सर बहुत बड़ी दहशत थी। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चे पूरे मकान में आ गए अंदर। ये पूरा मकान जो है ना, जब वो जेसीबी लगाई तो पूरा मकान टूट रहा था, जब तोड़ रहे थे पूरा मकान हिल रहा था। जी। तो आप लोग अंदर थे उस वक्त? हाँ मैं अंदर थे सर, मेरे बच्चे अंदर, मेरी फैमिली साथ थी। तो ये हालात देखिए कि परिवारों को अंदर से बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और कई जाने जा सकती थी जो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। जी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। क्या हुआ था उस वक्त, क्या हालात बने थे यहाँ पर, किस तरीके से कार्रवाई की गई थी? जो बात हुई है बेटा जी, वो सुबह के 8 बज रहे थे, मैं अंदर काम कर रही थी तो घर पे कोई नहीं था। दादू पापा कश्मीर गए हुए थे, ऊपर बच्चे सो रहे थे, नीचे भी बच्चे सो रहे थे। ये आए, इन्होंने आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। किसी से बात नहीं की, हमें वार्निंग, हमें वो नहीं बोला कि आप बाहर निकलो, बच्चे अंदर सो रहे हैं, कुछ नहीं, तोड़ना शुरू कर दिया। मैं अंदर गई, मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे जाने दो। इतने पुलिस, कम से कम 30-40 पुलिस वाले थे, डंडे लेके वो अंदर घुसे हैं। उनके पास क्या राइट है किसी के घर में ऐसे घुसने का? आप हमें बोलो कि आप बाहर निकलो, हम निकल जाते बाहर। आपने तोड़ना है, आप हमें 2 दिन पहले नोटिस देते कि हमने ये तोड़ना है, ये खाली करो, बोल तो सकते थे। उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिए। बोल रहे नोटिस दे, अगर नोटिस दिए तो नोटिस पे साइन होंगे ना हमारे। नोटिस तो लगाया जाता है, ऐसे तो किसी को नहीं दिया जाता है। हाथ में किसी को पकड़ा देंगे, हमें क्या पता किसको दिए नोटिस? तो जिसके जमीन होती है उसी को दिया जाता है। ठीक है, वो भी इन्होंने किया। हमें ये बताएं ना, मैंने इनको बोला आप तोड़ रहे, बोल रहे हैं कोर्ट से ऑर्डर आया। अगर कोर्ट से ऑर्डर आया तो हमें शो करवाएं, दिखाएं मुझे ऑर्डर कहाँ है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं देख सकती हूँ ना। अगर दादू को समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं, मुझे तो आ ही जाएगा। मैंने बोला मुझे दिखाओ, कहते कोर्ट में जाके बात करो। मैंने आरती नाम का, मैंने कहा मैम मेरे साथ बात कीजिए। वो मुझे बोल रही है मैं ऑन ड्यूटी किसी के साथ बात नहीं करती हूँ। अगर वो ऑन ड्यूटी बात नहीं करती तो फिर वो कैसे बात करती है? बोलती है मेरे ऑफिस में आके बात करो। नुकसान हमारा यहाँ हुआ, हमने ऑफिस में जाके क्या बात करनी? जब आप लोग अंदर थे, जी। पुलिस ने दस्तक दी? लेडीज पुलिस थी लेकिन वो बाहर थी, अंदर नहीं आई। नहीं आई। बच्चे बेहोश तक हो गए थे, 2 बच्चे हैं अंदर बेहोश हो गए, नीचे थे सोए हुए हैं। हमें बताओ, बाहर निकलेंगे हम, अगर तोड़ना, हम मना नहीं कर रहे हैं आप नहीं तोड़ो, बट हमें बताओ, हमें नोटिस दिखाओ। बोलते हैं कोर्ट से ऑर्डर आया। कोर्ट से ऑर्डर आया तो कहाँ है? किसी का ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। आप हमें शो करवाइए ऑर्डर कहाँ है। ठीक है, ये तोड़ना है तोड़ो, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट आप ये भी देखो कि पीछे का, अगर तोड़ते हमें ऑर्डर दिया जाता कि हाँ हमने ये तोड़ना है, उन्होंने वो भी नहीं किया। देख लिया, और उन्होंने हमें जहाँ बोला कि आप यहाँ कुछ नहीं बनाओगे, हमने कुछ नहीं बनाया वहाँ पे, हमने उससे पीछे ही बनाया। हमारी पहले भी दुकानें थी, हमने हमारी वो दुकानें चलेगी, हमने उसी के ऊपर, हमने अपने घर के ऊपर ही बना रहे हैं। हम एक्स्ट्रा कोई फुटपाथ कुछ नहीं ले रहे, हम अपने बना रहे हैं। कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ नहीं है घर में। दादू हैं, कुछ कमाते नहीं है, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। पापा मेरे हैं, वो ई-रिक्शा चलाते हैं, वो भी उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी 3-4 महीने से घर ही है। तो कैसे कर्जा लेके बना रहे हैं, वो भी तोड़ दिया। ये देखो, मैंने बोला अगर आप तोड़ रहे हो सबका तोड़ो, कानून तो सबके लिए होता है। बोलते हैं जी उनका नहीं तोड़ेंगे, वो है बीजेपी वाले हैं। किसने कहा? ये पुलिस वालों ने कहा, जो उधर थे, उन्होंने बोला ये बीजेपी वाले हैं, हम उनका नहीं तोड़ेंगे। तो एक चीज, लोगों ने रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए। योगेश कपूर का नाम सीधे तौर पर रिश्वत की मांग करने में आ रहा है। अब योगेश कपूर जो हैं, उनका ये कहना है कि मैंने ना कोई रिश्वत ली और ना मैं इन लोगों को जानता हूं, मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं, अगर ये साबित ना कर पाए कि मैंने रिश्वत ली थी तो इनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये हो सकती है। अब हकीकत क्या है ये योगेश कपूर जाने, उनका विभाग जाने, या जिन लोगों ने रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं वो जाने। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।